तो पिछले पार्ट में जियान को पता चला था कि उसकी यान अलायंस को सिर्फ बाहर से ही खतरा नहीं बल्कि उसके अंदर के लोग भी यान अलायंस को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। यान अलायंस को पता चला कि पिल हॉल में काम करने वाले और वहाँ की जिम्मेदारियों को संभालने वाले मास्टर लियू असल में सीक्रेट यान अलायंस की मेडिसिन दूसरे लोगों को बेच रहे हैं खुद के प्रॉफिट के लिए। इस तरह से यान अलायंस का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। साथ ही चोरी की मेडिसिन के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए उन्होंने पिल हॉल के सीक्रेट स्टोरेज रूम में आग लगा दी जहाँ कुछ और मेडिसिन भी थी जो कि पूरी तरह से जल गई। इससे और ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि जियान को इस चीज के बारे में पता लग चुका था, इसलिए वो सभी को इस बारे में बताता है और बाद में मिस्टर लियू और उसके असिस्टेंट को इस चीज की सजा देता है, जिसके बाद हमें पता चला था कि वापस जिंगी पवेलियन जाने का वर्क होल रिक्रिएट हो चुका है। अब इस पार्ट की शुरुआत इसी के आगे से होती है। बॉम्ब होल का इस्तेमाल कर जियान, पॉइजनस गर्ल और बाकी सभी जिंगी पवेलियन लौट आए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन मेड्यूसा और ज़्याओ ज़्याओ भी जियान के साथ आए हैं। क्वीन मेड्यूसा के यहाँ आने का कारण ये है कि वो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, जिससे कि फ्यूचर में वो ज़्याओ ज़्याओ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। वैसे वो सभी सबसे पहले आकर मास्टर फेंग और मास्टर याओ लाओ से मिलते हैं। मास्टर याओ लाओ वैसे तो जियान को देखकर खुश थे, लेकिन उनका ध्यान ज़्याओ ज़्याओ पर से नहीं हट रहा था। वो जियान से पूछते हैं कि आखिर ये छोटी बच्ची कौन है। जियान बताता है कि ये ज़्याओ ज़्याओ है। वैसे अभी जियान ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि वो मास्टर याओ लाओ को जाकर ग्रीट करे, जिसके बाद ज़्याओ ज़्याओ आगे आकर मास्टर याओ लाओ के सामने हाथ जोड़ती है और उन्हें हेलो करती है। अभी ज़्याओ ज़्याओ को देखकर मास्टर याओ लाओ को जियान का बचपन याद आ रहा था, क्योंकि जब उनकी जियान से पहली मुलाकात हुई थी तब वो भी कुछ इसी तरह का दिखता था। वैसे इस मोमेंट पर मास्टर याओ लाओ ये चीज तो ऑलरेडी समझ चुके थे कि ज़्याओ ज़्याओ के पास वुडन एलिमेंट की पावर है, इसलिए वो ज़्याओ ज़्याओ को अपना एलिमेंट दिखाने को कहते हैं। जब वो ऐसा कहते हैं तो पहले ज़्याओ ज़्याओ हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वो पावर्स का इस्तेमाल करती है। वैसे तो उसका अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने फायर एलिमेंट समन कर लिया था, जो देखकर मास्टर याओ लाओ बहुत हैरान थे। खैर अचानक ही धमाका होता है और मास्टर याओ लाओ का चेहरा थोड़ा सा काला हो जाता है। वो इससे ज़्याओ ज़्याओ से गुस्सा नहीं होते, बल्कि वो हंसने लगते हैं और जियान और क्वीन मेड्यूसा से कहते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ के पास बहुत अच्छा टैलेंट है, वो बड़ी होकर एक अच्छी अल्केमिस्ट बन सकती है। उसके पास वुडन और फायर दोनों एलिमेंट है, जो कि एक अल्केमिस्ट बनने के लिए परफेक्ट है। वैसे जाहिर सी बात है कि अभी ज़्याओ ज़्याओ दोनों ही एलिमेंट को कंट्रोल करना नहीं जानती, इसलिए मास्टर याओ लाओ फैसला करते हैं कि अब से ज़्याओ ज़्याओ को सिखाने की जिम्मेदारी उनकी, जिस पर क्वीन मेड्यूसा ने भी हाँ कर दी थी। वैसे इसके बाद अब सीन सीधा रात पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जियान अभी बाहर खड़ा हुआ था, तभी मास्टर याओ लाओ वहाँ आते हैं। वो जियान को बताते हैं कि सोल हॉल वाले कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। असल में सिर्फ लैंड रोड सिट के साथ मिलकर उन्होंने यान अलायंस पर ही हमला नहीं किया था, बल्कि ऐसी और कई सारी छोटी छोटी अलायंस हैं जिन्हें वो धीरे धीरे टारगेट बना रहे हैं। मास्टर याओ लाओ के पास एक मैप का हिस्सा है जिसमें वो सारी लोकेशंस हैं जहाँ पर सोल हॉल वालों ने हमला किया था। कई लोकेशंस पर उनकी जीत हुई और अब वो उनके अंदर आ चुके हैं। ये सुनकर जियान पूछता है कि आखिर इसका कारण क्या होगा। कुछ समय पहले तो सोल हॉल बिल्कुल शांत था, जिस पर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि वैसे तो इसका साफ साफ मतलब है अपनी पावर को बढ़ाना, लेकिन असल में सोल हॉल वाले ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जल्द ही ट्रेड मार्केट ओपन होने वाला है और ट्रेड मार्केट में सबसे बड़ी चीज होगा लोटस फ्लेम का आखिरी मैप का टुकड़ा, जो कि सोल हॉल को किसी भी कीमत पर चाहिए होगा, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो कि सोल हॉल को रोक सकती है। अगर सोल हॉल वाले उसे पा लें तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, और यही कारण है कि अभी वो खुद को ताकतवर बना रहे हैं, जिससे कि वो लोटस फ्लेम किसी और के पास ना जाए। वैसे वो ट्रेड मार्केट 15 दिन बाद ओपन होने वाला है, जिसमें जियान, मास्टर याओ लाओ, क्वीन मेड्यूसा और साथ ही पॉइजनस गर्ल भी जाएगी। वैसे अभी के लिए मास्टर याओ लाओ जियान को जाकर आराम करने का कहते हैं। जियान वैसे तो सोने चला गया था, लेकिन तभी उसे ज़्याओ ज़्याओ की याद आती है, तो वो क्वीन मेड्यूसा के कमरे में आ जाता है। वहाँ ज़्याओ ज़्याओ ऑलरेडी सो चुकी थी। वैसे जियान ने ये चीज नोटिस की थी कि क्वीन मेड्यूसा ज़्याओ ज़्याओ की बहुत चिंता करती है, इसलिए वो वहाँ आकर उससे प्रॉमिस करता है कि वो ज़्याओ ज़्याओ को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, और साथ ही क्वीन मेड्यूसा को भी। जो सुनकर क्वीन मेड्यूसा कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बोझ बनने के लिए नहीं आई हूँ, मैं खुद को ताकतवर बनाने के लिए आई हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जियान को ये सुनकर थोड़ी खुशी होती है। वैसे बाद में वो गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। अभी क्वीन मेड्यूसा के चेहरे पर भी स्माइल थी।
वैसे इसके बाद सीन सीधा 15 दिन बाद पर शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जियान, मास्टर याओ, क्वीन मेड्यूसा और पॉइजनस गर्ल चारों ही उस ट्रेड मार्केट के लिए निकल चुके थे। हालांकि एंड डेस्टिनेशन एक रेगिस्तान था, जहां पहुंचकर जियान मास्टर याओ से कहता है कि आखिर हम ये कहाँ आए हैं? यहाँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आखिर यहाँ कोई ट्रेड मार्केट कैसे हो सकता है? जिस पर मास्टर याओ बताते हैं कि ट्रेड मार्केट यहाँ नहीं है, लेकिन ट्रेड मार्केट तक जाने का रास्ता यहीं से है। जियान को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मास्टर याओ उसे कहते हैं कि जरा अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। जब जियान चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ वो अकेला नहीं है। मतलब उन्हीं की तरह यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं, जिनका लेवल दाओजोंग से भी बहुत ज्यादा है, और ऐसे कल्टीवेटर्स की गिनती वहाँ पर बहुत ज्यादा थी। जियान कह रहा था कि क्या वो सभी ट्रेड मार्केट के लिए आए हैं, जिस पर मास्टर याओ हाँ करते हैं। ये सुनकर जियान थोड़ा सा हैरान था। उसे पता था कि यहाँ बहुत पावरफुल लोग आएंगे, लेकिन यहाँ कल्टीवेटर्स की गिनती बहुत ज्यादा है। वो कहता है कि अगर सभी को एक ही चीज चाहिए तो इस तरह से तो यहाँ लड़ाई हो सकती है। पर मास्टर याओ कहते हैं कि नहीं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। असल में इसका रीजन ये है कि 3 बहुत बड़े क्लैंस इस पूरे ट्रेड मार्केट को संभालते हैं, और अभी जो ऑक्शन होने वाला है जिसमें वो मैप का आखिरी पीस मिलेगा, वो बहुत बड़ा ऑक्शन है, जिसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जाती है। इसलिए कोई भी ऐसा पर्सन यहाँ नहीं आता जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के मूड में हो, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ से कुछ चुरा पाना या छीन पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। वैसे तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक से वहाँ एक पोर्टल ओपन होने लगा है। ये उस ट्रेड मार्केट का रास्ता है जो कि अब सभी के लिए खुलने लगा था। जियान, मास्टर याओ, क्वीन मेड्यूसा और पॉइजनस गर्ल चारों भी इस पोर्टल के पास आ जाते हैं, और सभी टेलीपोर्ट होकर सीधा उस ट्रेड मार्केट में पहुँचते हैं। वो जगह उस रेगिस्तान से बहुत ही ज्यादा अलग थी। पहली चीज तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और दूसरी चीज देखने में भी वो मार्केट सच में बहुत हाई लेवल लग रहा था। मतलब देखकर ही लग रहा था कि ऐसी कोई सी भी चीज नहीं होगी जो वहाँ ना मिले। वैसे मास्टर याओ को अभी कुछ काम है, मतलब उन्हें ऑक्शन के टाइम के लिए कुछ रूम बुक करना है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो जियान को वार्न कर जाते हैं कि अगर वो यहाँ कुछ खरीदे तो थोड़ा सोच समझ कर खरीदे, क्योंकि यहाँ के व्यापारी सस्ती चीज को भी बहुत महंगे दामों में बताते हैं। इस पर जियान कहता है कि वो ख्याल रखेगा, और फिर मास्टर याओ वहाँ से चले जाते हैं। बाद में जियान, क्वीन मेड्यूसा और पॉइजनस गर्ल मार्केट में घूम रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक 7 कलर एनर्जी स्टोन पर पड़ती है, जो कि क्वीन मेड्यूसा को थोड़ा पसंद आ जाता है। इसलिए जियान उस शॉप वाले से पूछता है कि आखिर उसका रेट क्या है। शॉप वाला बताता है कि ये 7 कलर एनर्जी स्टोन तो एक ग्रेड की पिल्स के बदले वो दे सकता है, और वो दोनों पिल्स 3 कलर्ड होनी चाहिए। वैसे यहाँ जो ये 3 कलर्ड पिल्स है, उसका मतलब है सेकेंडरी लेवल, मतलब 8 ग्रेड के बाद जो सेकेंडरी लेवल वो भी 3rd लेवल तक का होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है इस तरह की 7 कलर एनर्जी स्टोन के लिए। वैसे ये चीज उस शॉप ओनर को भी पता है, इसलिए वो जानता है कि अगर जियान नेगोशिएट करेगा तो वो वैसे भी प्राइस को कम कर लेगा, लेकिन जियान ने ऐसा किया ही नहीं। क्वीन मेड्यूसा को वो पसंद आ गया था, इसलिए उसने तुरंत ही 2 पिल्स निकालकर उस शॉप ओनर को दे दी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो 2-3 बार उस बोतल को खोलकर चेक करता है और स्मेल करने की कोशिश करता है, लेकिन उन पिल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो सच में 2 8 ग्रेड की 3 कलर पिल्स थी। वो ये देखकर हैरान था, पर नियम के मुताबिक उसे वो स्टोन देना पड़ता है। अभी जियान, क्वीन मेड्यूसा और पॉइजनस गर्ल के जाने के बाद वो सोच रहा था कि शायद उसने गलती कर दी, जिस चीज के लिए कोई इतना बड़ा अमाउंट पे कर गया। अगर वो ज्यादा पैसे बताता तो शायद उसे ज्यादा पैसे भी मिल सकते थे। उसे लग रहा था कि वो जो स्टोन था वो सच में कीमती स्टोन था, और शायद उसे ही उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जियान ने सच में क्वीन मेड्यूसा के लिए ज्यादा अमाउंट पे करे। इसे वहाँ से निकलने के बाद जियान क्वीन मेड्यूसा से पूछता है कि आखिर उसे स्टोन की क्या जरूरत है, क्योंकि वो स्टोन क्वीन मेड्यूसा के ज्यादा काम नहीं आता। पर क्वीन मेड्यूसा बताती है कि ये जो 7 कलर्ड एनर्जी स्टोन है, ये उसके नहीं लेकिन 7 कलर हेवनली पाइथन के काम आएगा, क्योंकि ये उसी के क्लैन का एक स्टोन है। वैसे ये 7 कलर हो सकता है, लेकिन ये चीज अभी पक्की नहीं है। इस तरह के स्टोन्स बहुत पुराने होते हैं, इसलिए ये चीज साफ साफ बता पाना मुश्किल है कि ये कितने कलर का स्टोन है। मतलब ऊपर से देखकर ये चीज पता नहीं चलती। इसलिए अभी क्वीन मेड्यूसा अपने ब्लड का इस्तेमाल करती है, और बाद में पता चलता है कि वो एक 8 कलर स्टोन है।
वैसे वो उससे ज्यादा भी हो सकता था और जियान भी यही चाहता था, क्योंकि अगर ज्यादा कलर्ड स्टोन होता तो वो और ज्यादा असर करता है। वैसे क्वीन मेडुसा कहती है कि नहीं, इतना भी काफी है। इसके बाद वो जियान को शुक्रिया कहती है और स्टोन को रख लेती है। जियान कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। वैसे इसके बाद वो तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा ने अपने स्टोरेज रिंग में उसे रखा। वहाँ वो स्टोन अचानक से ग्लो करने लगा। या तो उसका लेवल एक कलर से भी ज्यादा है या फिर उसका कोई और रीजन है। वैसे कुछ देर बाद उनकी मुलाकात मास्टर याओलाओ से होती है। वो बताते हैं कि उन्होंने ऑक्शन के लिए एक रूम बुक कर लिया है। हालांकि ये लोग यहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं रुकने वाले, इसलिए रूम की जरूरत नहीं थी। जब सियान ये बात कहता है तो मास्टर याओलाओ कहने लगते हैं कि मैंने यहाँ रुकने के लिए रूम नहीं लिया है, बल्कि ये जो ऑक्शन होता है ये बहुत सीक्रेटली होता है। मतलब सभी ऑक्शन की चीजें सभी आए हुए लोगों को दिखाई जाती हैं, लेकिन उन लोगों की आइडेंटिटी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की जाती। वो रूम्स में बैठे होते हैं जहाँ उन्हें उन चीजों के बारे में पता चलता है और तभी सभी एक साथ बोली लगाते हैं। जियान कहता है कि ये तो सच में बहुत अच्छी चीज है। वैसे कुछ देर बाद वो ऑक्शन स्टार्ट होता है। वहाँ ऑक्शन को जो होस्ट कर रहा था वो एक डॉज़ोंग लेवल का 9 स्टार मास्टर है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। जियान कहता है कि ये तो अपने पीक पर है, कुछ समय बाद ये बैंशिंग लेवल पर प्रमोट हो जाएंगे। आखिर इतना पावरफुल होस्ट यहाँ कैसे? तो इस पर मास्टर याओलाओ बताते हैं कि ये असल में उन शेड क्लैन में से एक क्लैन के लीडर हैं और इस तरह के ऑक्शन में बिल्कुल भी चीटिंग ना हो और कोई भी गलत कदम उठाने का फैसला ना ले, इसलिए इस तरह के पावरफुल होस्ट का आना जरूरी है। वैसे अब वो ऑक्शन स्टार्ट होता है जहाँ सबसे पहला आइटम था बोन बेल। वैसे तो बोन बेल बहुत रेयर होते हैं और पावरफुल होते हैं, लेकिन जियान को ये नहीं चाहिए क्योंकि इनकी वजह से वो एक बार प्रॉब्लम में भी फंस चुका है। वैसे ये जियान को नहीं चाहिए था, पर कुछ दूसरे ऐसे लोग थे जिन्हें वो चाहिए था, इसलिए उस पर बोली लगती है और कुछ देर बाद वो बिक जाता है। बाद में एक सीक्रेट टेक्निक आती है, वो भी जियान को पसंद नहीं आती, इसलिए जियान उस पर बोली नहीं लगाता। लेकिन तीसरी चीज जो आती है वो पॉइजनस गर्ल को पसंद आ जाती है। ये एक खास वर्ड स्क्रिप्चर था। जियान को नहीं पता था कि ये किस काम का है, लेकिन पॉइजनस गर्ल उसमें इंटरेस्टेड थी, इसलिए जियान उसके लिए बोली लगाता है। वैसे तो बाकी सभी भी बोली लगा रहे थे, लेकिन जियान ने अपनी पहली बोली ही 2 ग्रेड की 5 कलर थंडर पिल्स की रखी, जो कि बहुत ही ज्यादा है और कोई भी उस वर्ड स्क्रिप्चर के लिए इतना ज्यादा पे नहीं करना चाहता, इसलिए किसी ने भी आगे बोली नहीं लगाई और वो जियान को मिल गई। हालांकि सभी हैरान थे ये सोचकर कि आखिर उस रूम में कौन बैठा है जो इस तरह के स्क्रिप्चर के लिए इतना ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो गया। वैसे जियान ने वो वर्ड स्क्रिप्चर लेकर तुरंत ही पॉइजनस गर्ल को दे दिया था, जिसके लिए वो जियान को शुक्रिया कहती है। वैसे इसके बाद अब बारी आती है फाइनली उसी मैप के आखिरी पीस की। वैसे वो होस्ट बताता है कि ये उस ऑक्शन का सेकंड लास्ट आइटम है, जो सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि यही वो कीमती चीज है जिसके लिए सभी आए हैं। उन्हें नहीं पता था कि इससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज है जो कि आखिरी के लिए बचाई जाएगी। वैसे अभी इस मैप के आखिरी टुकड़े के लिए सभी लोग बोली लगाना शुरू कर चुके थे। उसकी बोली शुरू हुई पिछली बोली के एंड से शुरू हुई थी। मतलब जियान ने जो हाई अमाउंट पर वो वर्ड स्क्रिप्चर खरीदा था, उसके बाद से ही वो बोली शुरू हुई। मतलब इसके लिए लोग किसी भी कीमत तक जा सकते हैं। वैसे अब बोली धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आखिर में एक मिस्टीरियस सा आदमी एक ग्रेड की 7 कलर थंडर पिल की बोली लगाता है, जो इतनी बड़ी बोली है कि बाकी कोई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। मतलब उनके पास इससे ज्यादा अमाउंट नहीं था देने के लिए। लेकिन इतने में ही जियान सेम वही पिल की क्वांटिटी बढ़ाकर 3 पिल्स कर देता है, जो सुनकर वो मिस्टीरियस आदमी थोड़ा सा हैरान था। हालांकि वो इस चीज के लिए ऑलरेडी तैयार था, इसलिए उसने अमाउंट बढ़ाकर सीधा 5 पिल्स कर दी। जियान ये सुनकर तुरंत 7 पिल्स कर देता है। अभी ये चीज सुनकर वो आदमी हैरान तो था, पर साथ ही ये बात उसके ईगो पर आ चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में अमाउंट को बढ़ाते हुए एक ग्रेड की 8 कलर पिल की बोली लगा देता है। जियान ये सुनते ही तुरंत पहले मास्टर याओलाओ की तरफ देखता है और क्वांटिटी बढ़ाकर 3 कर देता है। ये सुनकर वो आदमी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि अगर तुम 3 पिल दोगे तो मैं 5 पिल्स दूंगा। अभी जब उसने अपनी एनर्जी रिलीज की तो मास्टर याओलाओ ने भी अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उसकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो ये चीज समझ चुके थे कि जो बोली लगा रहा है वो बेन शेंग का कल्टीवेटर है। वैसे मास्टर याओलाओ को वो एनर्जी कहीं जानी पहचानी सी लग रही थी, पर अभी के लिए वो इस चीज पर ध्यान न देते हुए बोली लगाना कंटिन्यू करते हैं
और आखिर बोली के तौर पर एक 9 ग्रेड की 9 कलर थंडर पिल की लगाते हैं, जो सुनकर सभी हैरान हो चुके थे। ये इतने बड़े अमाउंट की बोली थी कि कोई भी इसे मैच नहीं कर सकता था। आखिर में उस मिस्टीरियस आदमी को भी हार माननी पड़ती है और मैप का आखिरी टुकड़ा जियान को मिल जाता है। वैसे अब बारी आ चुकी थी उस ऑक्शन की आखिरी चीज की, जिसके लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि उस मैप के आखिरी टुकड़े के बाद भी कोई ऐसी चीज होगी जिसे ये लोग इतना ज्यादा कीमती मानते होंगे। हालांकि वहाँ वो होस्ट बताता है कि आखिर जो चीज है वो बेची नहीं जा सकती। असल में वो एक खास ट्रेजर की इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन को ये लोग फ्री में दे रहे हैं। अभी वो चीज क्या थी, इसके लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि वो होस्ट बताता है कि ये बात शुरू में इसलिए नहीं बताई क्योंकि फिर शायद ऑक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन बुद्धि ट्री से रिलेटेड है। असल में बुद्धि ट्री पूरे डॉकी कॉन्टिनेंट का 3 ग्रेटेस्ट ट्रेजर में आने वाला एक ट्रेजर है, जो कि कई सालों में रिफाइन होता है और रिंग्स जनरेट करता है। हालांकि उसके रिफाइन होने का समय अब आ चुका है, लेकिन इस बीच उसकी लोकेशन का पता किसी को नहीं रहता। हालांकि इन्हें उस चीज की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और ये वो इंफॉर्मेशन सभी को फ्री में दे रहे हैं। यहाँ उस होस्ट ने उस जगह के बारे में भी बता दिया था, जो सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। वैसे मास्टर याओ लाओ तो सुनते ही समझ गए उस इंफॉर्मेशन को फ्री में क्यों दे रहा है। इसका रीजन बस यही है कि ये चीज इतनी आसान नहीं होगी, मतलब ये इतना पावरफुल ट्रेजर है, इसके लिए बीच में कई सारे चैलेंजेस आएंगे और साथ ही बहुत बड़ा खतरा भी होगा। इसलिए वो सभी को ये चीज बता रहा है, जिसमें सभी वहाँ जाएं और खतरा आपस में डिवाइड हो सके। वैसे वो ट्रेजर इतना खास इसलिए है क्योंकि अगर वो किसी को मिल गया तो वो पर्सन दौशन लेवल तक इजीली प्रमोट हो सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस चीज के पीछे सभी पड़ेंगे, इसलिए जियान का मानना है कि सबसे पहले उन्हें उस लोटस फ्लेम का पता लगाना चाहिए और उसे रिफाइन कर सिंगी पवेलियन लाना चाहिए। तभी इस तरह की चीजों में पड़ना सही होगा। मास्टर याओ लाओ के हिसाब से भी यही सही फैसला है। वैसे वो कहते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अब हमारा यहाँ और कोई काम नहीं है। और वैसे भी वो मैप का आखिरी टुकड़ा हमें मिल चुका है, जिसके लिए मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात कई सारे नए दोस्तों से होगी। वैसे इनके इतना कहते ही सीन उसी मिस्टीरियस आदमी पर आता है, जो कि अभी अपने रूम में बैठकर कह रहा था कि ये तुम थे याओ लाओ, आखिर हमारी फिर से मुलाकात हो ही गई। वैसे वो कौन है ये चीज हमें अगले पार्ट में पता चलेगी, क्योंकि अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।